वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट क्रैशेस के बारे में, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जितने भी ट्रेडर इन्वेस्टर्स हैं उनको इसी चीज़ से डर लगता है। जब तक करेक्शन नहीं है, मार्केट ऊपर चल रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार करेक्शन शुरू हो गया या वो करेक्शन क्रैश में कन्वर्ट हो गया तो ट्रेडर से इन्वेस्टर सब लोग का हालत ख़राब हो जाता है। तो स्टॉक मार्केट में मेरे हिसाब से अगर आप खुद को करेक्शन या क्रैशेस से प्रोटेक्ट कर सकते हो, तब जाके आपका प्रॉफिट तो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। इट्स क्वाइट लाइक द थ्री इडियट्स डायलॉग कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी अपने आप पीछे आ जाएगी। तो वैसे ही अगर हम लोग स्टॉक मार्केट करेक्शन से या क्रैशेस से खुद को प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप आना है। हाँ, ये अलग बात है कि स्टॉक्स पिकअप में हम लोग को काफ़ी ध्यान देना है, लेकिन कभी क्या होता है स्टॉक मार्केट क्रैशेस में स्टॉक्स आप अच्छे खरीदते हो तब भी लॉस होते हैं, और अगर ख़राब स्टॉक्स खरीदते हो तब जाके ज़्यादा लॉस हो जाता है। लेकिन मेन बात तो वही है कि अपने आप को क्रैश से या करेक्शन से प्रोटेक्ट करना है। और शुरू में मैं बता देता हूँ, कोई भी क्रैश पहले से ही नहीं पता चलता है कि ये क्रैश होने वाला है। इनिशियल स्टेज में उसको करेक्शन ही लगता है। एज टाइम प्रोग्रेसेस, जब सिचुएशन और भी ख़राब हो इकोनॉमिकली फंडामेंटली, तब जाके वो क्रैश में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे क्रैशेस हम लोगों ने देखा, 2000 आईटी बबल बस्ट, 2008 में यूएस सब प्राइम, 2020 में कोरोना क्रैश, तो ये सब है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो बोलना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में जैसे हम लोग सम अप कर लेते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन इंडिकेटर कौन है? सेंसेक्स, एनएसई का, निफ्टी। वैसे ही जब भी क्रैश आता है या बड़ा करेक्शन आता है तो ग्लोबली आता है। तो ग्लोबल मार्केट का इंडिकेटर अनऑफिशियली हम लोग पकड़ सकते हैं कि डाउ जोन्स या यूएस मार्केट। वो गिरता है तो अपना सिचुएशन जितना भी अच्छा हो, अपने को भी गिरना है। जैसे आईटी बबल बस्ट में तो फिर भी इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम था, लेकिन 2008 में इंडिया का इकोनॉमी काफ़ी अच्छे सिचुएशन में था। लेकिन ग्लोबल मार्केट मेल्टडाउन के साथ साथ इंडियन मार्केट भी मेल्टडाउन हो गया। तो शुरू में हम देख लेंगे, ये जैसे ये रेड सर्कल देख रहे हैं, ये आपका 2008 सब प्राइम का है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो ऑरेंज लाइन है वो यूएस मार्केट है, और रेड एंड ग्रीन वाला नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट जो है वो आपका इंडियन स्टॉक मार्केट का है। तो देखिए यहाँ पे ये भी गिरा, ये भी गिरा। 2000 आईटी बबल बस्ट में सेम केस, 2020 में भी सेम केस, और इन बिटवीन जो मीडियोकर बिग करेक्शंस हुए जैसे 2010 11 या 15 16 में, या रिसेंट आप पकड़ लीजिए 2021 एंड से 22 मिडिल तक, वो सब में बिग करेक्शंस और क्रैशेस ग्लोबली साथ में ही होते हैं। एटलीस्ट बाकी दुनिया का छोड़ दीजिए, हमको ज़रूरत नहीं है। यूएस मार्केट और इंडियन मार्केट मोर और लेस सेम होते हैं। कभी कभी प्राइस वाइज थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस या आउट परफॉर्मेंस रहता है, इतना ही डिफरेंस है। तो आज आपको इंडिया का इकोनॉमी या पॉलिटिकल सिचुएशन या चार्ट देख के कहीं से भी शायद नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे कोई बड़ा करेक्शन आ सकता है। लेकिन अगर हम चले जाएं डाउ जोन्स के चार्ट में, यहाँ पे एक बड़ी बात बनकर बैठी है। ये आपका डाउ जोन्स का वीकली चार्ट है। ठीक है, इस वीकली चार्ट में हम देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड चैनल जो है उसका रेजिस्टेंस लेवल वहाँ पे जाके डाउ जोन्स खड़ा है। इसके पहले 2000 से भी यहाँ से एक पुल डाउन हुआ था, 2020 में भी यहाँ से एक पुल डाउन हुआ था, और सिमिलरली जो डाउनवर्ड सपोर्ट लाइन है डाउन साइड का, उसमें 2008 में सपोर्ट मिला था एंड 2020 में भी सपोर्ट मिला था। तो लास्ट जो रिसेंट करेक्शन था वो माइल्ड करेक्शन था। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए या फिर डबल बटम करे, यहाँ पे ये कर, अगर यहाँ तक भी आ जाता है ये रेड लाइन तक, तब भी अभी जैसे डाउ जोन्स है 39,000 पे, तो ये इसको हम बोलते हैं रनिंग फ्लैट। मतलब ये हो गया वे, ये ए बी सी करके वेब बी, एंड वेब सी अगर ये हो गया
तो ये अराउंड 30,500 प्लस माइनस इसका बॉटम हो सकता है। तो ये हो जाता है रनिंग फ्लैट। तो ये एक बिग करेक्शन हुआ, और अगर इसको ब्रेक करके इधर तक आ जाता है तो वो नॉर्मल फ्लैट हो गया। उसमें भी आपका टारगेट करीब बन रहा है 29,000 के आसपास। तो 39,000 टू 29,000, ऑलमोस्ट 10,000 पॉइंट्स। ये बात आपको याद रखना है कि बिगेस्ट करेक्शन और क्रैश सिंस टाइम जो 2020 वाला था वो अप्रोक्सीमेटली 11,000 पॉइंट्स के आसपास था। मतलब इस टाइम जिसको हम करेक्शन, बिग करेक्शन के तौर पे पकड़ रहे हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू द लास्ट क्रैश। ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। तो कोई भी बड़े करेक्शन को भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। बड़े करेक्शन भी काफ़ी डैमेज करते हैं, क्रैश तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज करते हैं। अगर बाई चांस ये लाइन ब्रेक हो गया तो यहाँ पे मार्केट डाउ जोन्स 24,000 के आसपास आ सकता है। मतलब करीब करीब 15,000 पॉइंट्स का क्रैश, जो आज तक हिस्ट्री में हम लोगों ने नहीं देखा। तो ऐसा आसार क्यों बन रहा है? तो इसका रीज़न टेक्निकली और लॉजिकली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल रीज़न फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी एक बात मैं बोल सकता हूँ, इफ समथिंग इज टू हैपन इट विल हैपन, डोंट चेज द रीज़न। होना है तो हो जाएगा, रीज़न बाद में अपने आप आएगा। तो वैसे ही जैसे 2000 में इनिशियली करेक्शन स्टार्ट हुआ, तब आईटी बबल बस्ट किसी ने सोचा नहीं था। बाद में जब वो करेक्शन क्रैश में कन्वर्ट हो गया, तब आईटी बबल बस्ट नाम कहलाया। सिमिलरली इन 2008 हमको याद है, तब इंडिया का जीडीपी चल रहा था डबल डिजिट में, और इन्फ्लेशन 3 में था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, सब कुछ था। कोई कारण नहीं था मार्केट गिरने का, लेकिन मार्केट गिरा। और बाद में जब मार्जिन कॉल्स आके वो करेक्शन को क्रैश में कन्वर्ट किया, तब उसका नाम हो गया यूएस सब प्राइम। रीज़न बाद में आया। वैसे ही 2020 में जब मार्केट फरवरी में टॉप आउट किया, तो किसी को नहीं लग रहा था कि कोरोना इतना फैल जाएगा, ग्लोबली लॉकडाउन हो जाएगा। माने ये तो किसी भी आदमी को सपने में भी ये सोच नहीं आया होगा। इकोनॉमिकली तो कुछ सोच आ भी सकता है, फोरकास्ट हो भी सकता है, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया, ग्लोबल शटडाउन हो गया, तो ऑटोमेटिकली रीज़न भी आ गया, मार्केट भी अपना काम कर लिया। तो वैसे ही है, अगर यहाँ पे करेक्शन, बिग करेक्शन हो चाहे क्रैश हो, होना है तो रीज़न अपने आप आ जाएगा। तो हमको जस्ट टेक्निकली जो लग रहा है, लॉजिकली जो लग रहा है, उस हिसाब से कि मार्केट में यहाँ पे एक करेक्शन होने का आसार है। जो करेक्शन छोटा मोटा नहीं, बिग करेक्शन होगा, और वो करेक्शन क्रैश में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमको यहाँ पे अलर्ट रहना है और एकदम साइडलाइन में रह जाना है। कम से कम मैं तो वो करने वाला हूँ। अभी जो टेक्निकल फंडामेंटल रीजंस हम लोग देखेंगे वो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली चार्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्लियर आरएसआई डाइवर्जेंस है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 जो था, ये आपका पहले जो चैनल दिख रहा है, चैनल रेजिस्टेंस। तो टेक्निकली ये दो चीज़ आपको दिख रहा है। अभी हम कुछ अनऑर्थोडॉक्स पैटर्न्स आपको दिखाएंगे, जो टेक्निकली एक्सप्लेन करना तो मुश्किल है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ रहते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में बात है हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। तो वैसे ही हम लोग इधर देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जब करेक्शन हुआ, एक बड़ा करेक्शन था 2000 वाला, 2008 वाला भी बड़ा करेक्शन था। यहाँ पे भी हो सकता है कि यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन हुआ और ये भी बड़ा करेक्शन हुआ। क्यों? इधर देखिए, अभी हम थोड़ा वीकली चार्ट्स में चले जाएंगे बेहतर समझने के लिए। तो पहले हमने क्या बताया कि एक रनिंग फ्लैट हो सकता है। रनिंग फ्लैट मतलब ये वेव ए हो गया, इसको हम वेव ए बी सी करके लार्जर वेव बी पकड़ेंगे, और इसको वेव सी प्रोबेबल डाउन साइड पकड़ेंगे। अगर ये यहाँ पे रुक गया, ये रनिंग फ्लैट। रनिंग फ्लैट मतलब जिसमें आपका हायर हाइज और हायर लोज रहेंगे। अगर ये ब्रेक कर गया, ये सब तो मैंने आपको बताया, लेकिन सिमिलरिटी कहाँ पे है, कहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स पैटर्नल सिमिलरिटी है। सेम चीज़ आप देखिए 2020 1920 में भी हुआ था। इनिशियली देयर वाज ए करेक्शन, उसके बाद
ए बी सी सेम, इधर ए हुआ, ए बी सी बी हुआ, फिर सी हुआ, इधर भी ए हुआ, ए बी सी बी हुआ, फिर सी हुआ, फिर उसके बाद गिरा। ये भी एज ए रनिंग फ्लैट यहाँ पे रुक सकता था, इसलिए देखिए इधर एक सपोर्ट एंड बाउंस आया। उसके बाद यहाँ पे भी रुक सकता था, यहाँ पे भी देखिए एक सपोर्ट तो लिया, लेकिन यहाँ पे बाउंस नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे आने तक ऑलरेडी मार्जिन कॉल्स जनरेट हो चुके थे, जिसके वजह से फर्दर डाउन साइड हुआ और द बिग करेक्शन गॉट ट्रांसफर्ड इनटू गॉट कन्वर्टेड इनटू क्रैश। तो सिमिलरली हम भी ये पकड़ सकते हैं कि ये पकड़ लिया तो ठीक है, इसके पकड़ने का चांस काफ़ी कम है। ये पकड़ लिया तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये नहीं पकड़ा, तो मैक्सिमम चांसेस है कि ये, तो ये पैटर्नल सिमिलरिटी इधर अपने को दिख रहा है कि जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं कि मार्केट में एक बड़ा सा करेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि क्या और फंडामेंटल रीज़न क्या हो सकता है। एक तो बात है कि जिन्हें अभी कुछ दिन पहले ही गया आपका यूएस फेडरल मीट, जिसमें रेट्स अनचेंज्ड रहे और ये एक फोरकास्ट दिया गया है कि मार्च वाला मीटिंग में वो लोग रेट काट सकते हैं, और काफ़ी वजह भी है, क्योंकि ऑलरेडी यूएस का इन्फ्लेशन जो है 8-9 से घट के 3 पे आ चुका है। तो हिस्टोरिकली देखा जाए तो मैक्सिमम 2 तक वेट करते हैं, कभी कभी 3 में भी वो लोग रेट कट चालू कर देते हैं। तो हिस्टोरिकली इफ वी सी कि जब जब रेट कट्स हुए हैं तब तब बिग करेक्शंस हुए हैं। जैसे मैं 2000 से शुरू करता हूँ, देखिए दिसंबर 2000 में ये रेट हाइक के बाद रेट कट चालू हुआ और मार्केट करेक्ट किया था। सिमिलरली 2007 सितंबर से रेट कट चालू हुआ, उसके बाद मार्केट बिग करेक्शन किया। सिमिलरली 2019 जुलाई के बाद से रेट कट चालू हुआ और 2020 में मार्केट करेक्ट किया। मैंने आपको क्या बोला कि आपको लॉजिक और टेक्निकल समझना है, रीज़न अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे रेट कट था, डाइवर्जेंस था, रेजिस्टेंस था, मार्केट गिरा, रीज़न हो गया यूएस सब प्राइम। यहाँ पे भी सेम चीज़ था, रीज़न हो गया क्या आपका कोरोना। तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग एक डबल टॉप के रेजिस्टेंस में है, प्लस इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल। तो मैक्स टू मैक्स वो लोग एक और रेट कट पोस्टपोन कर सकते हैं, या तो मार्च में ही रेट कट कर सकते हैं। तो हम लोग अभी उन लोगों का जो फोरकास्ट दिए हैं कि हो सकता है मार्च में रेट कट हो, तो उसी को पकड़ के चलेंगे। तो यहाँ से रेट कट होगा तो ये मार्च के आसपास से ही करेक्शन स्टार्ट होना है। ग्रेजुअली जैसे रेट कट कंटिन्यू होते जाएगा, मार्केट गिरता जाएगा, और एक सर्टेन लेवल पे जब मार्केट को लगेगा कि काफ़ी गिर गया है, मार्जिन कॉल्स जनरेट होंगे, ऑटोमेटिकली वो करेक्शन बिग करेक्शन या क्रैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके पास लॉजिकली एक रीज़न है कि फेड रेट कट कैन लीड अस टू अ बिग करेक्शन और क्रैश। सेकेंडली आपका डाउ जोन्स में एक पैटर्नल इम्प्लीकेशन है, जिसमें आपको बिग करेक्शन मतलब रनिंग फ्लैट, जिसमें टारगेट हो सकता है 30,000, मतलब अप्रोक्सीमेटली 20% प्लस करेक्शन, और 24,000 जिसमें अप्रोक्सीमेटली आपका समझ लीजिए 39 to 24 15 35-37% करेक्शन। तो ये करेक्शन का प्रोबेबिलिटी है। तो कब हो सकता है? कभी भी हो सकता है। मार्केट को जब मालूम है मार्च में काट होगा, वो पहले से ही नर्वस रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, बोथ यूएस एंड इंडिया इज गोइंग टू हैव देयर सेंट्रल इलेक्शन। नंबर 3, बजट गया, अभी वैसे भी कंसोलिडेशन फेज है फरवरी मंथ तक, क्योंकि यहाँ पे पोर्टफोलियो रिशफलिंग होते हैं, और जब तक ये कंप्लीट होगा मार्च आ जाएगा, प्लस रिजल्ट सीजन भी चल रहे थे, मार्च आ जाएगा, तब मार्केट नर्वस रहेगा कि एफ मीटिंग आ रहा है। तो मीटिंग में रेट कट हो गया तो मार्केट इमीडिएटली थोड़ा रिएक्ट करेगा। उसके बाद फिर अप्रैल में आपका रिजल्ट सीजन आ जाएगा, तब जाके थोड़ा स्टेबलाइज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट गिरेगा, और ऐसा भी नहीं है कि बिग क्रैश होगा, लेकिन दोनों प्रोबेबिलिटी है।
तो अपने को क्यों सावधान रहना है? सिंपल इसी कारण पे सावधान रहना है कि अगर ऊपर चढ़ा तो ठीक है, हम थोड़ा इधर अपने आप को साइड में रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पॉइंट 1500 पॉइंट मिस करेंगे, 1 या 2 महीने का रैली मिस करेंगे। लेकिन अगर क्रैश आ गया, आपका जितना बनाया हुआ प्रॉफिट है सब तो जाएगा ही, आपका पोर्टफोलियो काफ़ी हद तक माइनस में चला जाएगा। और एक क्रैश को पकड़ना दो ऑब्जेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आपको बहुत बड़ा नुकसान से बचाएगा, प्लस आपको एक बहुत बड़ा एंट्री अपॉर्चुनिटी भी देगा। समझ लीजिए अगर आप 2020 का क्रैश किसी भी टेक्निकल या लॉजिकल से एंगल से प्रेडिक्ट कर लिए थे और साइड में बैठे हुए थे कि चलो यार हम 1-2 महीना जाने देते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो अचानक से कोरोना आके आपके फेवर में डिसीजन चला गया, मार्केट गिरा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पूरा प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रोटेक्टेड रहा, प्लस आपको वो बॉटम में मार्केट में एंट्री करने का जो चांस मिला उसमें आपको नेक्स्ट 2 साल में बहुत गुना प्रॉफिट दिया। मैंने इतना प्रॉफिट तो आपको कभी भी बनता भी नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं किए रहते, क्या होता, आपको 1-1.5 हज़ार पॉइंट मार्केट में मिस हो जाता, 1-2 महीना बिना प्रॉफिट कमाए बैठे रहते, इससे ज़्यादा नुकसान हो। फिर आप री एंट्री मार लेते, री एंट्री मार के कोई एक लेवल को स्टॉप लॉस के तौर पे रख देते और क्लोजली मार्केट्स एंड फंडामेंटल्स फॉलो करके रहते। तो वही चीज़ अपने को अभी करना है। आप अभी चाहे तो एग्जिट मारिए, अभी चाहे तो होल्ड करके रखिए, लेकिन आपको टेक्निकली एंड फंडामेंटली क्लोज आई जिसको बोलते हैं एकदम ईगल्स आई रखना है इधर में। ठीक है, ये ईगल्स आई मेंटेन करके रखना है, उसके बाद देखना है कि मार्केट क्या करता है। तो अभी कब तक, जैसे यहाँ पे थोड़ा क्लोज सर्किट में मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी वीक से मैं डे चला जाता हूँ कि देखिए एज पर ये जो मैंने ऑरेंज सर्कल किया है सावधानी का लेवल, मैंने रेड नहीं किया, ग्रीन भी नहीं किया, कि आपको अलर्ट रहना है। ग्रीन होता तो बोलता ऊपर चला जाता, रेड होता तो नीचे चला जाता। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको डेली चार्ट में भी डाइवर्जेंस दिखेगा, नंबर वन। नंबर टू, आपका डाउ जोन्स का रेजिस्टेंस बन रहा है करीब 38,900 प्लस लेवल यहाँ पे। और बार चार्ट, ये बाई क्लोज वाला चार्ट है, और बार चार्ट में देखेंगे तो मैक्सिमम 39,400। तो यहाँ तक जाने दीजिए, अब क्लोज आई रखिए, तब तक आप इसको या इसको स्टॉप लॉस पकड़ के चलिए साइकोलॉजिकली, कि इधर आएगा तो मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। ये टाइम यूटिलाइजेशन है, जितना भी ह्यूज प्रॉफिट वाला स्टॉक्स है उसमें थोड़ा सा, जैसे मैं करूँगा जिसमें मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है, थोड़ा थोड़ा करके पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग, जो बैड इन्वेस्टमेंट्स बन गए हैं या जिसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं आया है वो सब एग्जिट करके जितना कैश टेबल में रखना है रख के मैं यहाँ पे प्रिपेयर रहूँगा कम से कम मार्च 19 तक। या तो मार्केट कंसोलिडेट करेगा इस जोन पे, या तो ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, या तो थोड़ा थोड़ा करके गिरेगा। अगर थोड़ा थोड़ा करके गिरेगा तो अपने को तब भी उसको बिना एंट्री मारे क्लोज आई रखना है। अगर इधर ब्रेकआउट करके निकल जाता है और सस्टेन करता है ये लाइंस के ऊपर, तब जाके हम री एंट्री मार सकते हैं, बट ओनली आफ्टर 19 मार्च। 19 एंड 20 मार्च को आपका फेड का मीटिंग है, तो तब क्या डिसीजन आता है देख के, अगर वो लोग फर्दर पोस्टपोन करते हैं किसी तरह का रेट कार्ड को, तो तब जाके इधर हम इसको स्टॉप लॉस रख के, माने साइकोलॉजिकली स्टॉप लॉस पकड़ के फिर 1-2 महीने के लिए लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। तब तक जाके आगे जाके अगर इकोनॉमिकली फंडामेंटली टेक्निकल में सुधार आ गया और किसी भी तरह का करेक्शन या क्रैश रूल आउट हो जाता है तो बढ़िया है। लेकिन एज पर रिस्क रिवार्ड रेशियो इस जोन पे टाइम वाइज फरवरी मार्च एंड प्राइस वाइज प्लस माइनस 39,000 ऑफ डाउ जोन्स इज अ लेवल टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि इधर मैं 1-2 महीने का छोड़ूंगा प्रॉफिट या प्राइस वाइज या टाइम वाइज, तो मेरे को जितना लॉस होगा, और अगर मार्केट गिरता है उससे 10-15 गुना ज़्यादा नुकसान होगा। तो बेटर रिस्क रिवार्ड रेशियो अपने पेपर में इधर सावधान रहने का। तो मैं तो इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, मैंने जितना समझा आप लोगों को गाइड किया।
होपफुली आपको अच्छा लगा होगा।